हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक हमारा चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये जो टॉपिक है सेमेस्टर 1 मास्टर डिग्री वाले बच्चे, टीवाई बैफ क्लास सेमेस्टर 6 एंड टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 में कंप्लीट हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप्स ऑफ सम, तीनों क्लास को सेम है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। और आज बात करने वाले हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। इसके बाद और भी क्लास आएगी। इससे पहले कोई बच्चा बोले कि भाई और क्लास आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने क्या नहीं कराया, लॉस वाले सम को नहीं कराया, मतलब जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो नहीं कराए। क्लियर है? क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं टीवाई बीकॉम क्लास के कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और ये आपका 2023 में ये क्वेश्चन बना है। 23 में आप देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन बना है, जिसको मैंने नाम दिया है टाइप 1। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को टाइप 1 की पहचान, फॉर्मूला क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आज की क्लास में क्लियर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। 23 का पेपर आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। कितने मार्क्स का बना है? देखो इधर 10। और हर एक बच्चे को जो यहाँ से मैंने बताया मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के जा रहा है भाई, 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा इजीली। मैंने स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आउट ऑफ मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आउट ऑफ मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है, हर एक डिटेल बता रहा हूँ। अब जिन बच्चों को नहीं पता भाई टाइप 1, इसको मैंने नाम दिया क्या है, टाइप 1। यहाँ पे फिर से नोट करता हूँ, टाइप 1 हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। टाइप 1 की पहचान क्या है? टाइप 1 की पहचान है सर 2 ईयर्स का डिटेल। 2 ईयर्स आप बोल सकते हो भाई, 2 ईयर का डिटेल हो सकता है, या फिर कभी ईयर ना लिख के वो लोग लिखते भाई 2 पीरियड्स का डिटेल है। पहचान क्लियर हो गई। फॉर्मूले कितने बोले भाई इस टॉपिक में? आपको कितना मैंने बोला? 5 फॉर्मूला बोला। फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा आपको। 5 फॉर्मूले कौन से? पहला पीबी रेशियो आपको दिख रहा है भाई, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। सेकंड ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड प्रॉफिट देके सेल्स पूछेगा बोले तो रिक्वायर्ड वाला, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितने हो गए? 4 हो गए। एक लास्ट आपका कौन सा? फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कौन सा? फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। एक एक फॉर्मूले को आज लास्ट एग्जांपल है फिर से देखेंगे। और मैंने स्टार्टिंग से बोला कि ये फॉर्मूला आप कहीं भी एक साइड में लिख लेना, टाइप 1 करके। जहां भी प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर रहे हो तो टाइप 1 करके पांचों फॉर्मूले को एक जगह पे लिखना है, तो माइंड में हर एक बच्चे को याद रहेगा। और जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे तो रिवीजन के लिए आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा अगर आप सेपरेट नोट्स कहीं भी रेडी कर रहे हो तो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। पहला बोला है भाई पीबी रेशियो, बोले तो उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो। फॉर्मूला क्या है? हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। फॉर्मूला बताता है सर चेंज इन प्रॉफिट। फॉर्मूले पे ही तो कॉन्सेप्ट है भाई, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। यही तो सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में देखो वैल्यू पुट करते हैं भाई। अपने को दिया था सेल्स प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ? पहले प्रॉफिट कितना था? 25। अब कितना हो गया? 40,000। माइनस कर दो भाई, 40,000 माइनस 25,000। क्लियर है? अपॉन में चेंज इन सेल्स। सेल्स में कितने का चेंज हो रहा है भाई? फर्स्ट ईयर का 375 था, सेकेंड ईयर का 4,50,000 हो गया। माइनस कर देंगे भाई 4,50,000 माइनस फर्स्ट ईयर का सेल क्या था? 3,75,000। क्लियर है? मल्टीप्लाई करना है अपने को 100। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को भाई? माइनस करते हैं कैलसी से। 40,000 माइनस 25,000 कर दो, कितना आ रहा है? 15,000। अपॉन में 4,50,000 माइनस 3,75,000। 50,000 आपका यहाँ पे, 25 इधर पे, बोले तो 75 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना। आपका परसेंटेज आई थिंक आ जाना चाहिए 20%। मुझे ऐसा लग रहा है 20% ही आना चाहिए। चलिए कैलसी का यूज़ कर ही लेता हूँ मैं। 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 75,000, 20% है। क्लियर है? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए।
पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो और नोट करते चलो इसी टाइम। चलिए क्वेश्चन नोट करो पहले आप, क्वेश्चन और कौन से ईयर का क्वेश्चन है नोट कर लेना, क्लियर है। चलिए नोट कर लो आप, नोट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। तो इसका मतलब है अपने को फिक्स कॉस्ट पहले ढूंढना पड़ेगा, और फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो यहां पे समझो इधर कॉन्सेप्ट। सेकंड में एक एक कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। सेकंड में हमें चाहिए सर, इसको मैं थोड़ा और साइड कर दूं। सेकंड में हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट आप समझो कि क्यों फॉर्मूला दूसरा आ रहा है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला बता रहे सर फिक्स कॉस्ट, ध्यान से समझना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। आपको पीबी तो पता है, पीबी रेशियो आपने अभी फाइंड आउट किया, बट फिक्स कॉस्ट नहीं पता है। इसका मतलब है सर, इसका मतलब देखो इधर समझो, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है वो भी सीखते हैं। इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा सर फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा। एंड फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बता रहा है वो जरा ध्यान से समझो। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है सर कंट्रीब्यूशन, चलिए इसको थोड़ा और साइड लिखना पड़ेगा मुझे। फिक्स कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट समझना, लास्ट एग्जांपल इसलिए क्लियर करा रहा हूं फिर से। बीपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीबी रेशियो। पीबी रेशियो तो हमें मिल गया, बट फिक्स कॉस्ट हमें नहीं मिला, इसके लिए फिक्स कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। बट फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला सर सिखा रहा है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमें टेबल में दिया था, बट कंट्रीब्यूशन मिसिंग है। इसका मतलब है सर फिर से प्रॉब्लम आई, कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब पहले कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें नंबर 1 आ जाएगा भाई, कंट्रीब्यूशन पहले आप ढूंढो। क्या ढूंढना है आपको? कंट्रीब्यूशन। क्या ढूंढना है आपको? कंट्रीब्यूशन ढूंढना है भाई। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है भाई, वो ये पता होना चाहिए, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। सेल्स इनटू पीबी रेशियो। सेल्स पता है सर, बिल्कुल पता है, दोनों ईयर का पता है। पीबी रेशियो पता है, यहां पे आपको दिख रहा है, देख रहे हो कि नहीं? आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बाद जाके आपका थर्ड निकलेगा बीईपी। और यही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका इस टॉपिक का, फिक्स कॉस्ट ढूंढना। चलिए एक एक में वैल्यू पुट करेंगे, इजिली आंसर निकालेंगे। पहला तो ईयर 1 है, ईयर 1। सेकेंड हमारा है ईयर 2। ईयर 1 है, ईयर 2 है। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। सेल्स पहले ईयर का क्या था, सेकेंड ईयर का क्या था, आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पे। पहले ईयर का सेल्स 3,75,000, सेकेंड ईयर का सेल्स 4,50,000। पहले का है 375, पहले का है 375, सेकेंड ईयर का है भाई 4,50,000। मल्टीप्लाई पीबी रेशियो कितना भी आपने निकाला था ऊपर, 20%। चलिए कैल्सी ले लो आप, कैल्सी लेके निकाल लो 20%। पहले ईयर का अगर बात करेंगे 375 का 20% किया 75,000। हर एक बच्चे का आई थिंक यही आया होगा। सेकंड का करते हैं 4,50,000 इंटू 20% किया 90,000। यही आया। ये क्या मिला आपको? कंट्रीब्यूशन मिला। क्या मिल गया आपको? कंट्रीब्यूशन मिला। अब जरा यहां आगे बात करेंगे। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला सर कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना मिला, सामने ही दिख रहा है 75,000। सेकेंड ईयर का कंट्रीब्यूशन भी आपको सामने ही दिख रहा है 90,000।
माइनस कर दो भाई उस ईयर के प्रॉफिट से। और यहाँ ध्यान रखना आप कौन से ईयर की बात करो, ये आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर या पीरियड जो भी था वो लिख देना आप यहाँ पे, और ये आपका सेकंड वाला है। क्लियर है। माइनस प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट दोनों ईयर का टेबल में ऑलरेडी हमें पता है, या फिर आप यहां देख सकते हो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 25,000, सेकेंड ईयर का 40,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 25,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 40,000। चलिए माइनस करके आंसर निकालते हैं भाई। 75 में से 25 माइनस कर दो, कितना आ गया 50,000। 90 में से 40 गया कितना 50। फिक्स कॉस्ट हमेशा ध्यान रखना किसी भी 2 ईयर में दिया रहेगा, 3 ईयर 4 ईयर जो भी दिया रहेगा सेम आना चाहिए आपका। सेम नहीं आया तो समझना कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर दिया है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नाम ही बता रहे भाई फिक्स होगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट कितना मिल गया 50,000। अपन में पीबी रेशियो कितना आया था आपको 20% आया था। डिवाइड कर देते हैं 50,000 डिवाइड बाई 20%, कितना आ गया 2,50,000। हर एक बच्चे को आई थिंक समझ में आया होगा भाई। इजी टॉपिक था, इजी कॉन्सेप्ट था। नोट करो पहले इस पार्ट को, फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन में और क्या बना था। ध्यान रखना पीबी रेशियो के बाद ये स्टेप आपका कॉमन चलेगा। कंट्रीब्यूशन आपको ढूंढना है, फिर फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आगे अभी और भी अप्लाई होने वाला है। फिक्स कॉस्ट बिना ढूंढे आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो फिक्स कॉस्ट ढूंढना है तो कंट्रीब्यूशन ढूंढना है तो भाई फिक्स कॉस्ट, उसके बाद कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट आपका। नोट कर लो आप पहले ए पार्ट देन बी, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। 2 करके 2 के अंडर ए बी एंड सी बोले तो 3 पार्ट आएगा। ए बी नोट कर लिया आपने, लास्ट वाला पार्ट भी आप नोट करो सी वाला। चलिए नोट हो गया, आई होप फर्क बचेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। थर्ड क्या पूछ रहा है प्रॉफिट व्हेन सेल। ये तो हमेशा कॉन्सेप्ट बनता है, मैंने बताया था सेल दे के प्रॉफिट पूछते हैं, प्रॉफिट दे के सेल पूछते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई आप प्रॉफिट मेरे को बताओ जब आपका सेल 2,50,000 है। सेकंड में बोले भाई सेल आप बताओ जब आपका प्रॉफिट 50,000 है। फॉर्मूला सेम है, वैल्यू चेंज करना है। क्लियर है। लास्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेकेंड ईयर है। इजी टॉपिक याद रखना, पहले केस में सेल 250 है, सेकंड में प्रॉफिट 50 है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इजी टॉपिक बनेगा हमारा। कौन सा है थर्ड टॉपिक, कौन सा है रिक्वायर्ड सेल्स वाला। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। क्लियर है। चलिए पहले केस में आपको सेल दे के रखा था कितना 2,50,000 सेल दिया है। सेल दिया तो इसका मतलब आपसे डीपी पूछेगा, प्रॉफिट पूछेगा, बताओ फिक्स कॉस्ट कितना मिला था आपको 50,000। डिजायर्ड प्रॉफिट आपको निकालना है भाई। अपॉन में पीबी रेशियो कितना दिया था अभी हमने फाइंड आउट किया है ना 20%। कुछ नहीं तो क्या होता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। देखो इजी टॉपिक है भाई। 20% यहाँ पे डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2,50,000 का कितना 20% आप कर दो कितना है 50,000। कैलसी पे ले लो भाई 2,50,000 मल्टीप्लाई 20% कर दो कितना गया 50,000। यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, इधर ट्रांसफर कर दो माइनस हो जाएगा। ये क्या है डिजायर्ड प्रॉफिट 50 माइनस 50 कितना हो गया आपका 0। ये क्या आया डिजायर्ड प्रॉफिट, तो आप इसको प्रॉफिट नहीं बोलोगे भाई 0 हो गया। तो 0 वाले केस में आप इसको क्या बोलते हो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हो। क्या इसको आप बोलते हो ब्रेक इवन पॉइंट्स। एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होने वाला है,
नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट बनेगा, इसका मतलब अमाउंट आपका नील हो जाएगा। इसलिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे 23rd में कन्फ्यूजन में जरूर आए होंगे। तो ऐसा आ सकता है कॉन्सेप्ट, ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट आपका बन सकता है, मतलब ये प्रॉफिट आपको जीरो दिख सकता है। तो आप बोलोगे प्रॉफिट, तो बोलोगे ही नहीं भाई प्रॉफिट जीरो कैसे हो सकता है, मतलब वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है भाई ब्रेक इवन पॉइंट का है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट बनता है। क्लियर है? क्लियर है, नोट करो पहले इसको, देन नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। नोट कर लिया आई हो फॉर एक बच्चे ने? चले नेक्स्ट में फिर से ये फॉर्मूला आपको लगाना है रिक्वायर्ड सेल्स का। फॉर्मूला क्या आप शॉर्ट में लिखूंगा मैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो, पीबी रेशियो। क्लियर है? सेकंड में प्रॉफिट दिया था, अगर आपको टेबल याद होगा, क्वेश्चन याद होगा, सेकंड कॉन्सेप्ट में देखो क्या दिया अपने को, क्वेश्चन है अपने पास, पहले में सेल दिया था, प्रॉफिट पूछा था, तो भाई प्रॉफिट आया नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट हो गया। सेकंड में सेल पूछ रहे हैं, जब प्रॉफिट 50,000 है, प्रॉफिट आपका 50,000 है, प्रॉफिट 50,000 देके पूछ रहे भाई आप हमें सेल बताओ। इजी टॉपिक, फिक्स कॉस्ट कितना आया था अपना 50,000, प्रॉफिट भी बोल रहा भाई 50,000 कमाने के लिए सेल कितने का करोगे, अपॉन में पीबी रेशियो कितना है 20%, कर लो भाई 50 + 50 कितना हो गया 1 लाख, डिवाइड बाई कितना 20% कर देते हैं, इजी आ जाएगा 1 लाख, डिवाइड बाई 20% किया कितना आ गया 5 लाख। इजी है कि नहीं टॉपिक? ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, टाइप 1 में भी बनेंगे एंड टाइप 2 टाइप 3 सब में बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस कि भाई सेल देके प्रॉफिट पूछेगा, प्रॉफिट देके सेल पूछेगा, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। क्लियर? नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लीजिए आप इसको। लास्ट आपका इस टॉपिक का क्या आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिफ्थ वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बट ईयर मेंशन किए भाई हमें सेकेंड ईयर का ही आप बताओ, सेफ्टी कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर। तो चलिए फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, कौन से ईयर का, सेकेंड ईयर का सेल्स कितना था, माइनस आपका बीपी सेल कितना है उसमें से माइनस कर दो। चलिए टेबल में आ जाओ, और बीपी सेल हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया भी था, वो भी ध्यान रखना। एक्चुअल सेल पहले आप ढूंढो कहाँ पर है, ये आपको दिया हुआ टेबल में, सेकेंड ईयर का बोला ध्यान रखना 4,50,000 ये आपका एक्चुअल सेल हो गया, एंड बीपी सेल आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया 2,50,000, तो ये कितना था 450 250, 450 आपका एक्चुअल सेल है, 450 आपका एक्चुअल सेल है भाई, 4,50,000 4,50,000 माइनस 2,50,000 आपका बीपी सेल है, माइनस कर दो ₹2 लाख, ये आपका क्या गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? इजी टॉपिक है, नोट कर लो आप इसको। आई थिंक हर एक बच्चे ने यहाँ तक नोट्स बनाया भाई, 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, और कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हो करा रहा हूँ मैं। क्लियर है? वो भी बीकॉम लेवल आएंगे आगे, और भी बैफ लेवल भी आएंगे, मास्टर डिग्री लेवल भी आएंगे, बट आप लोग समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं जो समझाना चाहता हूँ भाई। टाइप 1 में कितने फॉर्मूले यूज हुए, 5 है, कौन कौन से फिर से बताऊंगा, क्योंकि आज ये लास्ट क्लास है हमारी। एक तो पीबी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स, अब आगे आने वाले टॉपिक में चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, बट आप याद रखना टाइप 1 का ये फॉर्मूला है। सेकंड था हमारा फिक्स कॉस्ट ढूंढते थे, फिक्स कॉस्ट के लिए क्या पहले कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था सेल्स इंटू पीबी रेशियो, फिर फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा ब्रेक इवन सेल्स आता था, इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। नेक्स्ट आएगा रिक्वायर्ड सेल्स वाला कॉन्सेप्ट, मतलब जिसमें सेल देके प्रॉफिट पूछेंगे, प्रॉफिट देके सेल पूछेंगे, वहाँ फॉर्मूला क्या लगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। लास्ट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल्स। इसको नोट कर लेना, 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेना, इनफ हो जाएगा।
लॉस वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि होल्ड है भाई, आई थिंक देखेंगे बैफ एंड मास्टर के प्रीवियस ईयर में आया है वो क्वेश्चन कि नहीं आया होगा तो भी मैं प्रैक्टिस करवा के दूंगा। कि इनकेस अगर डिफरेंट आ रहा है लॉस का कॉन्सेप्ट देगा तो मुझे लगता है कुछ % बच्चे जरूर कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, इसलिए मैं वो टाइप के सम भी प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। तो टाइप 1 में इसके बाहर तो नहीं पूछेंगे, चाहे जिस भी लेवल की मैं बात करूँ, मास्टर का, बैफ का एंड बी.कॉम का, इसके बाहर नहीं जाएंगे। सिर्फ लॉस के कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, टाइप 1 में मैंने हर एक टॉपिक जैसा पूछ सकते हैं हर एक सम्स करा के दिया। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।